हेलो साथियों, पेरेंट्स सेक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने आपको इससे पहले की वीडियो के अंदर बताया था कि कैसे एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बीच में प्यार की इंपॉर्टेंस होती है और उसको कैसे एक हस्बैंड वाइफ मेंटेन कर सकते हैं। अब आज इस वीडियो के अंदर हम दूसरा पॉइंट समझेंगे, जो कि हमारे हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते होते हैं इसको बनाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पहलू है, बहुत ज्यादा अपनी इम्पोर्टेंस रखता है, रेस्पेक्ट। दोस्तों, आप सभी ने इस पॉइंट के ऊपर काफी सारे कोट्स पढ़े होंगे और कई सारी बातें सुनी होगी स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हुए। कई बार आपने परिवार के अंदर भी आपने कई बार इस चीज में सुना होगा कि रिश्तों के अंदर सम्मान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको बोला जाता है रेस्पेक्ट। अब हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के अंदर रेस्पेक्ट को कैसे मेंटेन करना चाहिए? हम अपने कपड़ों से, हम अपने बोलचाल से, हम हमारे व्यवहार से, इस तरीके से हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के अंदर रेस्पेक्ट को बनाए रखें, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के अंदर प्यार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए बातचीत करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। प्यार का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है और प्यार जब ही होता है जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात करेंगे। अब बात करने के लिए किस तरीके के वर्ड्स का बातचीत करने में वो एक दूसरे के साथ यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। हो सकता है कि आप ऐसे हस्बैंड वाइफ हो जो एक ही राज्य से हो, तो हो जो शब्द होंगे वो एक दूसरे से मैच करें। आप एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे के ट्रेडिशन को बहुत अच्छे से समझते होंगे। लेकिन यदि आप ऐसे कपल हैं जो एक अलग राज्य का है, दूसरा अलग राज्य का है और वो दोनों आकर के एक जगह पे शादी करके रहते हैं, तो आप दोनों की बोलचाल, आप दोनों के जो व्यवहार रहेंगे, कल्चर रहेगा, उनके अंदर काफी ज्यादा अंतर देखने को मिल सकता है। लेकिन अब इस बात पे ध्यान देने की जरूरत बनती है कि आप कौन सी चीज को सही समझते हुए एक अपने रिश्ते के अंदर जगह देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके राज्य के अंदर कोई ऐसी चीज हो जो बहुत अच्छी हो, और हो सकता है कि जो आपके साथी हैं उनके राज्य में कोई ऐसी चीज हो जो अच्छी ना हो। अब आपको क्या करना है? जो आपके लिए सही है, आपके परिवार के लिए सही है, आपके रिश्ते के लिए सही है, आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए सही है, आपको उस चीज को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। बातचीत करने के दौरान हो सकता है कि आपके कल्चर के अंदर तो हस्बैंड वाइफ के लिए आप शब्द का उपयोग करते हो, लेकिन हो सकता है कि साथी के घर के अंदर या उसके जो स्टेट है, उसके परिवार, उसके कल्चर के अंदर तू, तुम, इस तरीके के शब्दों का उपयोग किया जाता हो। अब आप ही बताइए कि तू बोलना, तुम बोलना ज्यादा सही है या आप बोलना ज्यादा सही है? यदि आप एक दूसरे से बातचीत करने के दौरान आप या तुम इस तरीके के शब्दों का उपयोग करेंगे तो ये एक सम्मानजनक शब्द है। लेकिन यदि आप बातचीत करते समय तू या तेरा ऐसा वर्डों का उपयोग करेंगे तो ये आप दोनों के लिए तो बहुत आसान सी चीज हो जाएगी, लेकिन आपको जो देखेंगे, आपके जो घर में छोटे बच्चे आपको देखेंगे, वो इस तरीके के बोलचाल को जो पापा मम्मी के मुंह से सुनेंगे तो वो भी दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे और फिर ये डिसरेस्पेक्ट के अंदर आने लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि हम बोलचाल के दौरान किस तरीके के शब्दों का उपयोग करें, कैसे वर्ड्स को चुने अपने रिलेशनशिप के अंदर और कैसे वर्ड्स को जगह देते हुए रिश्ते में बातचीत करना शुरू करें। अब बातचीत करना शुरू हो गई है तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम अपने साथी को सुने, क्योंकि एक बोलेगा तो दूसरा सुनेगा और सुनने के लिए हमारे अंदर इस तरीके का व्यवहार हमें बिल्डअप करना चाहिए, इस तरीके का व्यवहार बनाना चाहिए कि हमारा साथी जब हमसे बातचीत कर रहा है तो हमें उसे ध्यान से सुनना है। सोशल मीडिया का जमाना इतना ज्यादा पॉल्यूटेड तरीके से फैमिलीज के अंदर फैल गया है कि एक तो बोलता रहता है और दूसरा फोन चलाता रहता है। अब साथी को ऐसा लगता है कि आप उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम
करके ऑफिस से आने के बाद घर पे भी आ जाते हैं और अपने लैपटॉप के अंदर अपना काम करते रहते हैं और साथी की बात सुनते रहते हैं। तो साथी को ऐसा महसूस होता है कि आप उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे, तो ये पार्टनर को इरिटेट करती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब एक पार्टनर बोलता है तो दूसरा पार्टनर टेढ़ा मुंह करके सुन रहा है और आई कांटेक्ट बना करके बात नहीं कर रहा। ये चीज जो वात्स्यायन का काम सूत्र है उसके अंदर भी बताया गया है कि यदि कोई साथी इस तरीके का व्यवहार करता है अपने पार्टनर के साथ तो ये रिश्ते को बिगाड़ देता है। आपने भी महसूस किया होगा जब आप बोलते हैं और आपका साथी यदि आपकी बात पे ध्यान नहीं देता है तो कितनी इरिटेशन होती है। हमें लगता है कि हम फिजूल ही बोल रहे हैं और सामने वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए जब बातचीत करें तो साथी को ध्यान से सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है और फिर वो बात क्या कह रहा है हमें इस बात को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे क्या बात कहना चाहता है, ना कि हमारे को इस बात पे जोड़ देना है कि इस चीज को ऐसे कर लो, इस चीज का ये हो जाएगा। पहले आप सुनो उसकी बात को और फिर उस बात के ऊपर अपनी राय को आप दो। ये भी रेस्पेक्ट के अंदर ही बात आती है। कई लोगों के अंदर ऐसी आदत होती है कि सामने वाला व्यक्ति जब बात कर रहा है, बात अपनी आपको बता रहा है तो आप उसकी बात बीच में काट करके अपनी बात कर देना शुरू कर रहे हैं। ये तरीका गलत होता है, ये रेस्पेक्ट के अंदर नहीं आता है। इससे एक चीज महसूस होती है सामने वाले को कि आप उसकी बातों पे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो आपको उसकी बात को ध्यान से सुनना है और फिर आपको जो भी लगता है आपको समाधान मिल रहा है या आपके माइंड में कोई आइडिया है, कोई बात है, तो आप अपनी बात को सहजता से उसके सामने रखें। बात कहने के लिए सही शब्दों का चुनाव करना है, बात सुनने के लिए सही व्यवहार को अपनाना है और बात कहने के लिए भी सही तरीके का सही व्यवहार और सही शब्दों का चुनाव करना है। अब बात आती है रेस्पेक्ट के अंदर कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि बातचीत करते समय हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि हम उसकी बात पे उसका मजाक बना रहे हैं, हम उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारे को इस चीजों को भी मेंटेन करते हुए सामने वाले हमारे व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनने की आदत डालनी है। अब आपके पार्टनर की जो भी स्किल्स है, आपके पार्टनर का जैसा भी लुक है, आपके पार्टनर का जो कोई भी रिलीजन है या जो कोई भी उसकी कास्ट है या वो कैसा कमाता है, कैसा कमाती हैं, कितना कमाता है, कितना कमाती हैं, कितना पढ़े हैं, कितने एजुकेटेड हैं, या आपका परिवार कितना ज़्यादा रिच है या सामने वाला व्यक्ति का परिवार कितना गरीब है, आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। कई सारे पार्टनर्स क्या करते हैं, इन चीज़ों को अपने माइंड में लेकर के ईगो बना लेते हैं कि हम इतने रिच हैं, हम इतना ज़्यादा हमारा नाम है। जैसे कि आप कई सारे फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेस के बारे में देखेंगे कि उनके बीच में भी विवाद कई बार इस वजह से हो जाता है कि वो कितने पॉपुलर हैं और वो अपने पार्टनर को इस चीज़ से डिसरेस्पेक्ट फील करवाने लग जाते हैं कि आपकी पॉपुलरिटी तो क्या है, आपको जानता ही कौन है। इससे कहता है सामने वाले की इमेज खराब होने लग जाती है, उसको ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। जबकि आप शादी करने के लिए आए, आपने शादी की है, अब आपका क्या फर्ज बनता है कि आप अपने साथी की एक अच्छी रेस्पेक्टफुल इमेज बनाएं। जितना ही रेस्पेक्ट आप अपने साथी को देंगे, सोसाइटी से रिटर्न में उतनी रेस्पेक्ट आपको मिलेगी। लेकिन यदि आप सोसाइटी के अंदर अपने पार्टनर की इमेज खराब करेंगे, रिलेटिव्स के सामने या फैमिली मेंबर्स के सामने आप अपने पार्टनर की इमेज खराब करेंगे, तो आपको रिटर्न में रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सोसाइटी इस चीज को समझेगी, देखेगी कि आप अपने पार्टनर की रेस्पेक्ट बना नहीं रहे, आप अपने पार्टनर की रेस्पेक्ट बिगाड़ रहे हैं, तो आप एक अच्छे पार्टनर नहीं है। जबकि आपका फर्ज ये बनता है कि आप अपने पार्टनर की रेस्पेक्ट को बनाने के लिए जितना कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, जितना अच्छा व्यवहार अपना सकते हैं वो अपना। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली
पॉजिटिव तरीके से सोसाइटी से रेस्पेक्ट मिलने लग जाएगी। भले ही आपके पार्टनर कितने ही गलत क्यों ना हो, आपको गलत नहीं समझा जाएगा। जनरली होता ह्यूमन बिहेवियर में क्या है कि अगर पति पत्नी की लड़ाई हो गई तो वो लड़ाई जब दुनिया के सामने जाती है तो रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर के सामने वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे होता क्या है, पति पत्नी पर आरोप लगाता है और पत्नी पति पर आरोप लगाती है। इस कंडीशन के अंदर उन दोनों की इमेज सोसाइटी के अंदर खराब होती है। पत्नी ये सोचती है कि मैं अपने आप को सही दिखाने के लिए जितना कुछ बोलूंगी, जितना झूठ और सच, जितनी भी चीजों का सहारा लूंगी, उससे मैं दुनिया के सामने सही दिख जाऊंगी। और पति भी ये सोचता है कि मैं जितना ये सब करूंगा उससे मैं दुनिया के सामने सही दिख जाऊंगा। लेकिन जो दुनिया है ये कई सारे तरीके के लोग होते हैं, कुछ समझदार भी होते हैं, कुछ बेवकूफ भी होते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो इस चीज को देखते हैं कि व्यक्ति अपने पार्टनर की कितनी रेस्पेक्ट करता है, बोलने के तरीके से पता पड़ जाता है। वो जिस तरीके की बातें दुनिया के सामने रख रहा है, जिस तरीके की कंप्लेंट सामने रख रहा है, उनसे ही पता लग जाता है कि वो अपने पार्टनर की कितनी रेस्पेक्ट रखता है। इसलिए आपको अपने व्यवहार में इस चीज को लाना है, इस चीज को समझना है कि आप अपने पार्टनर को जितनी रेस्पेक्ट देंगे उतनी रेस्पेक्ट रिटर्न में आपको सोसाइटी से, रिलेटिव से ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की या एक्स्ट्रा दिखावे करने की, इन चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पार्टनर कैसे भी हैं, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप दुनिया के सामने उनकी इमेज को पॉजिटिव और सही बना करके रखें। ये पार्टनर का सिर्फ फर्ज ही नहीं है, हमारे इंडियन कल्चर के अंदर ये एक पति पत्नी के लिए धर्म भी बताया है। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव पुराण पढ़ेंगे, उनमें लिखा हुआ है आपके पति या पत्नी कैसे भी हो, आपको किसी भी हालत में उनको निभाना है, आपको उनके सम्मान को बनाए रखना है। यहां तक कहा गया है यदि पति नपुंसक हो तब भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशंस में तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरीके के मामले सामने आते हैं। वो क्यों है? क्योंकि पति पत्नी के बीच में रेस्पेक्ट को मेंटेन ही करने का तरीका लोग नहीं समझ रहे कि हमारे को हमारे हस्बैंड से या हमारी वाइफ से किस तरीके से रेस्पेक्ट मेंटेन करनी है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के कल्चर की रेस्पेक्ट नहीं रखते। कोई एक तो अपने चीज को बहुत ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, दूसरे की चीज का ध्यान ही नहीं रखता कि सामने वाले की भी कोई चीज को इम्पोर्टेंस दी जानी जरूरी है। कभी लड़ाई हो जाए, कभी कोई वाद विवाद हो जाए, कोई भी सिचुएशंस हो, आपको कुछ भी कैसी भी स्थिति के अंदर अपने शब्दों को अपने लेवल से नीचे लेकर के नहीं जाना है। यदि आप इसको मेंटेन करने की कोशिश कर लेंगे तो आप रिश्ते के अंदर खुद की नजर में कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आपको अपने पार्टनर की कमजोरियों का, अपने पार्टनर की खूबियों का बहुत अच्छे से सभी चीजों का पता होता है कि इसकी क्या खूबी है, क्या कमी है। अब यदि आप इन चीजों को लेकर के उसको दोष देंगे, उसको परेशान करेंगे, उसको गिल्ट फील करवाएंगे, तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। यदि आप अपने पार्टनर से किए हुए वादे को नहीं निभाते हैं, यदि आप अपने पार्टनर से की हुई बात को, जिसके ऊपर आपका फैसला हो चुका है, अगर आप उस फैसले को या उस डिसीजन को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो ये भी चीज समझ में आती है कि आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। यदि आप सिर्फ अपनी ही बात को लेकर के अड़े रहते हैं, गलती होने के बाद भी यदि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इससे ये चीज समझ में आती है कि आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। यदि आप अपने पार्टनर की फैमिली का सम्मान बनाए रखने के लिए सही कदम नहीं उठाते हैं, तो भी ये बात समझ में आती है कि आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं। इसीलिए दोस्तों, परिवार के अंदर जब हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उनको ये रेस्पेक्ट वाला जो पहलू है
बहुत ज़्यादा समझ करके अच्छे से ट्रीट करने की ज़रूरत है। घर के छोटे छोटे बच्चे जो गाली बकना सीख जाते हैं और दूसरों के साथ गंदे व्यवहार करना सीख जाते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं सीखते, वो सबसे पहले मम्मी पापा को देख करके सीखते हैं। मैंने हमारे एक परिचित से बात करी तो उन्हें बताया कि उनके घर में छोटा सा बच्चा है। उस बच्चे के पापा जब गुस्सा होते हैं ना तो बोलते हैं ओए, और उस बच्चे ने चीज देख ली और सीख ली। अब जब वो बच्चा गुस्से में आ जाता है, उसकी मम्मी उसको डांटती है ना, तो उसकी मम्मी से कैसे बोलता है ओए। अब वो बच्चे ने कहां से सीखा? पापा को देख करके। मैंने ऐसी ही सिचुएशन कुछ घर में देखी जिसमें जो मदर है वो अपने हस्बैंड से तू करके बोलती है। अब उनकी जो बेटियां हैं, जब उनकी शादी हो गई, वो अपने हस्बैंड से शादी होने के बाद तू करके बोलती है। उनके लिए नॉर्मल है क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को भी अपनी मम्मी से तू बोलते हुए सुना हुआ है और मम्मी को भी पापा से तू बोलते हुए सुना है। अब उनकी प्रॉब्लम वो समझ ही नहीं रहे कि भाई हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये जो लेजा हमने हमारे घर में देखा है ये गलत है, हस्बैंड से बात करने का सही तरीका नहीं। और उनकी मम्मी पापा को बोलेंगे तरीका गलत है, उनको भी नहीं लगने वाला क्योंकि उनके लिए तो नॉर्मल हो गया। जिन परिवार के अंदर गाली बकी जाती है, जिन परिवार में नशा किया जाता है, जिस परिवार में रेस्पेक्ट इन बातों को फॉलो नहीं किया जाता, यदि आप उनके सामने ये मेरी बातें करेंगे ना तो वो बोलेंगे अरे इनको कौन मानता है, क्या होता है इन सबको मानने से। लेकिन आप उन फैमिलीज को जाकर के ऑब्जर्व कीजिए कि उनके परिवार का वातावरण कैसा है, उस घर के बच्चे क्या करते हैं, कैसे करते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार है, परिवार में उनके कैसे रिश्ते हैं। और आप उन फैमिलीज को भी देखिए जिनकी पूरी जो घर की जड़ है वो सभी किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके से रेस्पेक्ट को मेंटेन कर रहे हैं। हमारे राजस्थान के अंदर राजपूत फैमिलीज जो होती हैं उनके अंदर रेस्पेक्ट से बात करना, रेस्पेक्ट से बिहेव करना, ये उनके कह सकते हैं ब्लड में ही है। जब आप किसी राजपूत फैमिली में जाएंगे और आप बातचीत करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये लोग कितने सम्मान से, कितने अच्छे से बात करते हैं। तो ये क्या है, उनने शुरू से ही अपने आप के अंदर मेंटेन किया है। बच्चों को शुरू से ही इन चीजों को सिखाया जाता है। लेकिन यदि आप इन चीजों को शुरू से नहीं सीखेंगे, नहीं सिखाएंगे तो रिश्तों के अंदर रेस्पेक्ट नहीं होगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारे को एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए प्यार करने के बाद रेस्पेक्ट को रिश्ते में जगह देना कितना जरूरी है।